तो बच्चों आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का एक क्विक रिकैप हम कर लेते हैं। हमने कल पढ़ लिया था वैसे, पर आज हम थोड़ा सा, जैसे नए बच्चे आए हैं, थोड़ा सा वो भी जो ना कनेक्ट कर लें, इसलिए हम थोड़ा सा 5 मिनट का रिवीजन करेंगे। केवल 5 मिनट के रिवीजन में क्या है, ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ क्या है हमारे डेली लाइफ में, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है आजकल कि हम पढ़ते रहते हैं और हमें पता नहीं है कि हम यूज़ कहाँ करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का सबसे मेन यूज़ है लॉन्ग डिस्टेंसेस को मीज़र करने में, बड़ी बड़ी डिस्टेंस को नापने में, है ना। जैसे जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स होते हैं, पर्वतों की हाइट को नापने में ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ किया जाता है। जैसे आसमान में कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, उसकी हाइट को मीज़र करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ट्रिगोनोमेट्री। ऐसे लॉन्ग डिस्टेंसेस को मीज़र करने के लिए जहाँ पे हम फित्ता लेके नहीं नाप सकते या मोटरसाइकिल चला के नहीं नाप सकते, वहाँ ऐसी डिस्टेंसों को मीज़र करने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करते हैं। समझ में आ गई बात। खैर ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, उनका नाम देख लीजिए। जैसे कुछ बेसिक टर्म्स क्या क्या हैं, मैं नाम लिख देता हूँ उनका। साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक, ये कुछ जो ना बेसिक टर्म्स होती हैं ट्रिगोनोमेट्री की, ठीक है ना। अच्छा, इन बेसिक टर्म्स की हम वैल्यू किस तरीके से यूज़ निकालते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल। क्या पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे बोलते हैं आपका राइट एंगल ट्रायंगल। लेट सपोज यहाँ पे ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है, जिसका एंगल भी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ट्रायंगल में ध्यान रखिए हमेशा तीन चीज। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड के रिलेशन को, राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड का रिलेशन कौन सी थ्योरम बताती है, पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आ गया ना। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइडों में रिलेशन एक थ्योरम बताती है, उसका थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के होता है। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी साइड हाइपोटेनस होती है, ध्यान रखिए 90 के जो सामने की साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। जिस साइड पे ट्रायंगल खड़ा हो उसे क्या बोल देते हैं, बेस, ठीक है। और जो ट्रायंगल की हाइट को बताए उसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। जो बच्चे कल नहीं आए थे, बच्चे वो जरा ध्यान से सुन लें, आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाओगे जब क्वेश्चन में बताऊंगा, नहीं तो आप लोगों की वजह से रिवाइज करवा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, ये परपेंडिकुलर जिसमें ट्रायंगल खड़ा हुआ है, बेस जो हाइट को बताए परपेंडिकुलर, और जो 90 के सामने की जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। समझ में आ गया, ठीक है। इसमें लेट सपोज एक एंगल मान लेते हैं, एंगल थीटा। क्या मान लेते हैं, एक एंगल ए को मान लेते हैं, एंगल थीटा मान लेते हैं। ये एंगल ए जो है आपका एंगल, ये थीटा है। समझ में आ गया। तो अब देखिए, ये तो है ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए इनके साथ हमेशा एक एंगल जुड़ के आएगा। जैसे साइन थीटा, साइन ए, साइन सी, कोस सी, टैन थीटा, टैन ए, टैन सी, कोट सी। समझ में आ गया ना। इनके सामने क्या जुड़ के आएगा, एंगल। तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ साइन थीटा, जैसे मैं बोलता हूँ साइन थीटा, जैसे मैं बोलता हूँ साइन थीटा, तो मैंने साइन तो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और थीटा है इसका एंगल। थीटा क्या है, देखो ये वाला जो एंगल मैंने लिखा है ये थीटा एंगल है। समझ में आ गया। ध्यान एक बात का और ध्यान रखिए, जिस भी एंगल की बात करेंगे उस एंगल के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। हम आगे कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए मैं इतनी बात याद रखिए, जिस भी एंगल की बात करेगा वो, साइन थीटा, साइन ए, साइन सी, किसी की भी बात करेगा, तो जिस एंगल की बात करेगा उस एंगल के सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इस बात की ध्यान रखना। अभी ध्यान, ये हम थीटा की बात कर रहे हैं, तो ये थीटा है, एंगल थीटा है, तो एंगल थीटा के सामने की साइड क्या है, परपेंडिकुलर। ये तो ऑलरेडी हमने मान भी रखी है ना, तो इसमें कुछ ज़्यादा उसका है नहीं। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा होता है बच्चों डायरेक्टली, देखो इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू निकलेगी कहाँ से, राइट एंगल ट्रायंगल से। कहाँ से निकलेगी, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालूंगा, कोस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस।
tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और क्या बोलते हैं, सेक थीटा किसके बराबर होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। और टेन कोट थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको ये 6 के 6 वैल्यूज़ याद रखनी है कि साइन थीटा इसके बराबर होता है, कोस इसके बराबर होता है, टेन इसके बराबर होता है, कोस इसके, सेक इसके, कोट इसके। समझ में आ गया? अब देखो, इसे याद करने, अगर ऐसे डायरेक्ट याद करोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। प्रैक्टिस जब आप बहुत सारे क्वेश्चनों की करोगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप इसे एक ट्रिक से याद कर सकते हो। उस ट्रिक का नाम है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या किसी को पाकिस्तान को भूखा प्यासा देखने में अगर किसी को लज्जा आ रही हो, या किसी के हृदय बहुत करुणा से भरा हो, दया से भरा हो कि नहीं पाकिस्तान को भूखा प्यासा नहीं, में थोड़ा रोटी पट्टी तो सभी मिलनी चाहिए, तो आप लोग बोल सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। या किसी को पार्थ से ज़्यादा दुश्मनी हो तो बोल दो पार्थ भूखा प्यासा हर नहीं, इट इज ए जॉक अपार्ट। ये कल ही बनाया था, तो बुरा तो नहीं लग रहा तुझे? जॉक अपार्ट है ना? नहीं, ठीक है। अब इसका ठीक है, अब ज़्यादा इस बात पर तूल मत दो, ठीक है ना? वो जस्ट जॉक अपार्ट, ठीक है ना? ठीक है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? जो ये पहले वाली वैल्यू होती है, ये होती है बच्चों आपके साइन थीटा की। किसकी होती है? साइन थीटा। तो साइन की वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो आ रहा है ना डायरेक्ट नीचे से। कोसेक की वैल्यू होती है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक की वैल्यू क्या होती है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कोट की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देख लो, ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ से आ गई। समझ में आ गया? एक छोटा सा ये ट्रिक याद कर लो, ये सारी की सारी वैल्यू आपको याद हो जाएगी। समझ में आ गई बात? अभी के लिए इसको याद कर लो, आगे के लिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आपको ये डायरेक्ट भी याद हो जाएगी। क्लियर है ये बात? अब चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 पे। नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1। 8.1 पे जाने से पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज वी विल टेक ए स्मॉल एग्जांपल। अच्छा, अब तो ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ से आप देख लोगे ना। इसे रफ कर दूँ, बीच वाले को रफ कर देता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, इसको भी रफ कर देता हूँ। अच्छा, ये आपने कॉपी नहीं करा, जिन लोगों ने कॉपी नहीं करा था वे लोग अपने पड़ोसी की में से उतार लेना। ठीक है, ठीक है। पड़ोसी की में से ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ जो मैंने लिखी थी ये कॉपी करनी है आपको नोट्स में अपने, लेकिन ये कर लेना आपके दोस्तों की कॉपी में से कर लेना, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें कल लिखवा दी थी। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि कल आप लोग नहीं आए थे, ये आपका फॉल्ट है, आपको टाइम से आना था। खैर जो भी है, चलिए खैर ठीक है। देखिए बच्चों, चलो मैं एक एग्जांपल अपने पास से ले लेता हूं। आपको दो एग्जांपल कराता हूं। एक एग्जांपल मैं अपने पास से ले लेता हूं। एग्जांपल, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है रे निशांत? बेटा चांटा लगा दूंगा खींच के। बस शांत हो जाओ, बस ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, in right angle triangle ABC, right angle at B। कॉपी करिए इस क्वेश्चन को, कॉपी करिए सब लोग। राइट एंगल एट B, AB इक्वल्स टू दे रखा है 8, BC इक्वल्स टू दे रखा है 6। तो उन्होंने कहा फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज, फाइंड, या फिर लिखे फाइंड साइन A
कोस ए टेन ए पहला, साइन सी कोस सी और टेन सी दूसरा। नु कह रहा है इन सब की वैल्यू निकालिए, फाइंड ऑल दीज वैल्यू। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए इसका। एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, ये रहा आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ड्रॉ कर लीजिए एबीसी। राइट एंगल एट बी, बी पे कह रहा है राइट एंगल है, बी जो ना आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, ये एबीसी हो गया, राइट एंगल एट बी हो गया। क्लियर है? अच्छा, आप अगर कॉपी कर रहे हैं तो फिर मैं थोड़ी देर चुप हो जाता हूँ, आप लोग कॉपी कर लो। ठीक है, तो इसे बंद कर दो। आपको कॉपी करना है, इसे बंद कर दी। हाँ, नहीं आप कॉपी इसे बंद कर दो, बंद कर दो, कोई बात, दोबारा चल जाएगा। रोक दो, हाँ रोक दो। तो देखिए हमने क्या किया बच्चों, हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया एबीसी, राइट एंगल एट बी। क्या क्या दे रखा है? ए बी की वैल्यू दे रखी है बच्चों 8 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू निकालिए। अब अगर मैं साइन ए की यहाँ पे बात करूँ बच्चों, तो साइन ए, ये एंगल ए है, मैंने बताया जिस एंगल पे खड़े होते हैं उसकी सामने की साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर हो गया 6 हो गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर जो हो गया 6 हो गया। 90 के सामने की साइड क्या होती है बच्चों? हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस तो हमें यहाँ पता नहीं है, और ये बचा आपका बेस। ठीक है ना? अब देखिए साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की। तो मतलब मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू तो है, लेकिन हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं है। समझ में आ गई? मतलब आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस। तो मुझे हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए, तो हाइपोटेनस की वैल्यू किससे निकलेगी? किससे निकलेगी? पाइथागोरस थ्योरम से। हमें पता, अभी रिलेशन पढ़ा है हमने कि तीनों साइडों में जो रिलेशन कौन बताता है? पाइथागोरस, पीजीटी। ठीक है ना? तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है पार्थ? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। समझ में आ गई बात? हाइपोटेनस की मुझे वैल्यू निकालनी है, बेस किसके इक्वल दे रखा है? 8। बेटा इन सबको समझ में आ रहा है? आप लोग तो दोनों के दोनों बड़ो ध्यान से सुनो। हाँ गुड। तो बेस कितना दे रखा है? आप बस शांत हो जाइए। बेस कितना दे रखा है? 8 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 6, तो 6 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात? तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या? 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, तो कितना आ गया? हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया 100। स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या आ जाएगा? रूट। तो हाइपोटेनस आ गया कितना? 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गई ना? बट 10 10 जा 100, 10 का पेयर बन गया, 10 बाहर आ गया। ठीक है श्याम, समझ में आ गई बात? तो हाइपोटेनस आ गया आपका 10। हाइपोटेनस समझ में आ गई बात? हाइपोटेनस 10 आ गया। तो अब मुझे वैल्यू निकालनी है। अब मेरे पास ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई हैं, ट्राइंगल की तीनों साइड। अब मुझे वैल्यू निकालनी है, पहले फर्स्ट वाले की निकालनी है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है, साइन ए। अब मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ। एंगल का ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ निकालते वक्त आपको एंगल का जरूर ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात? जब आप राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, मस्ट किस चीज़ का ध्यान रखें? एंगल का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने एंगल का ध्यान नहीं करा तो एंगल तुम्हारा ध्यान कर लेगा। ठीक है ना? क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंगल ये यहाँ पे खड़ा है, तो जिस एंगल पे खड़ा है उसके सामने की साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, 90 के सामने की साइड हाइपोटेनस, तो ये बेस है। साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। तो परपेंडिकुलर कितना आया बच्चों यहाँ पे? परपेंडिकुलर आया 6, और हाइपोटेनस कितना आया है? 10। तो 2 या 6, 2 5 10, तो मतलब साइन ए की वैल्यू आ गई 3/5। तो इसका मतलब जो साइन ए बराबर आ गया आपके 3/5 के बराबर आ गया। समझ में आ गई बात? सेकेंड इसमें और क्या है? कोस ए की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू निकालनी है। कोस किसके बराबर? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना दे रखा है? 8। हाइपोटेनस कितना दे रखा है? 10। काट दूं, 2 चौका 8, 2 5 10। तो बच्चों कोस ए की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई 4/5। सिमिलरली तीसरा निकालना है tan ए निकालना है। तीसरा निकालना है मुझे tan ए। tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
परपेंडिकुलर कितना है 6, बेस कितना है 8, तो 6/8, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो इसकी वैल्यू आ गई 3/4, tan की वैल्यू 3/4 आ गई है। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की बच्चों, बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में कह रहा है साइन सी, देखिए एंगल चेंज हो गया है। अब एंगल किसकी, कौन से एंगल की बात कर रहा है, साइन सी, ये सी एंगल की बात कर रहा है, ये साइन सी पे पहुंच गया है। अब बात आ गई है साइन सी, यहाँ तो साइन ए की बात कर रहा था, अब यहाँ बात कर रहा है साइन सी की। इस बात का ध्यान रखना बेटा, सीधे बैठ जाओ देव, सीधे बैठ जाइए। साइन सी देखिए, आप ध्यान से, एक मिनट, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। अब बात कर रहा है साइन सी की। मैंने क्या कहा, जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। अभी इस बात को याद रखिए, जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी। अगर ये एंगल सी की बात कर रहा है तो एंगल सी के सामने की साइड कौन सी है, ये है ना, ये ए बी है। तो जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो मतलब ए भी यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, तो पी की वैल्यू हो जाएगी अब 8 एंगल सी के लिए। समझ में आ गई। और 90 के सामने की साइड तो हमेशा हाइपोटेनस होती है, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनस। समझ में आ गई बात। तो ये हाइपोटेनस हो गया, या परपेंडिकुलर होगा, तो ये आपकी कौन सी साइड हो जाएगी, ये आपका हो गया बेस। क्लियर हो गई बात। ये बेस हो गया, तो एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये होगा आपका हाइपोटेनस। समझ में आ गई बात। तो आप साइन सी के लिए निकालेंगे, तो साइन सी, साइन का हाँ रिलेशन वही होगा। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 8, और हाइपोटेनस कितना है 10, तो ये हो गया 8/10, तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो साइन सी की वैल्यू आ गई बच्चों 4/8। अब इसकी बात करेंगे इसमें सेकंड की, फिर कोस सी की वैल्यू बात कर रहा है। कोस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है बच्चों यहाँ पे 6, हाइपोटेनस कितना है 10, तो ये हो जाएगा 6/10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो इसकी वैल्यू आ गई 3/5। सिमिलरली tan सी की वैल्यू की बात करेंगे, तो tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहाँ पे 6, बेस की वैल्यू है 8, तो ये हो जाएगा 6/8, 2 तिया 6, 2 चौक 8, वैल्यू आ जाएगी इसकी 3/4। तो देखा एंगल सी के बदलते ही सबकी वैल्यू चेंज हो गई। हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे 8 हो गया, और बेस यहाँ पे कितना हो गया 6। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 4/3, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 4/3। दैट इज योर आंसर। आप सबको समझ में आ गई, करिए इसको। तो बच्चों एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 सेम टू सेम अभी जैसे हमने डिस्कस किया है आप लोगों से सेम टू सेम है, केवल डिजिट चेंज है, आप उसे खुद से कर लेंगे, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कोड r। देखो ये आपका डायग्राम दे रखा है आपके बुक में, ये दे रखा है, तो ये दे रखा है, इसमें जो एंगल क्यू 90 दे रखा है, एंगल क्यू दे रखा है आपको 90। शांत हो जाइए, मैं चांटा मार दूंगा खींच के, कोई सी की आवाज आ गई अगर। ये एंगल 90 दे रखा है और पूछ रहा है कि फाइंड, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको इधर। फाइंड करने के लिए बोल रहा है tan p माइनस कोड r। tan p मतलब एंगल p की बात कर रहा है, कोड r मतलब एंगल r की बात कर रहा है। ये एंगल p की बात कर रहा है एक बार, एंगल r की बात कर रहा है एक बार। समझ में आ गया, tan p माइनस कोड r। ठीक है, अब देखिए tan अगर मैं निकालता हूँ तो tan परपेंडिकुलर, मतलब कहने का मतलब परपेंडिकुलर tan किसके बराबर होता है, tan बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब मुझे बेस चाहिए, क्या चाहिए, मतलब मेरे को ये क्यू आर भी चाहिए। ठीक है, मुझे ट्राइंगल की 2 साइड दे रखी है, तीसरी साइड पता नहीं है, तो किससे पता करूंगा, पीजीटी से, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है ना, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड में रिलेशन कौन बताता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो 2 साइड दे रखी है, तीसरी साइड निकालनी है मुझे, तो किससे निकाल लूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आ गया। तो लेट्स सपोज मान लेते हैं ये जो ना आपका बेस है, क्या है, हाँ तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस। तो लिखेंगे बाई पीजीटी, बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है,
हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना जी। अच्छा 90 के सामने की साइड क्या होती है? हाइपोटेनस, सबको पता है। हाइपोटेनस कितना दे रखा है? 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। बेस वो जो दे नहीं रखा है, हमें निकालना है, तो ये हो गया आपका बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? परपेंडिकुलर होता है जो ट्राइंगल की हाइट को बताए। तो ट्राइंगल की हाइट क्या बता रहा है? ये बता रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या? 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 169। ये बेस का स्क्वायर हमें निकालना है, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। वेरी गुड। क्या करेंगे? 144 को इधर ले आऊं उठा के, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 25। इसमें से घटाइए 25 आ गया। आप जानते हैं स्क्वायर हटता है तो सामने क्या आ जाता है? रूट। और इसको क्या लिख सकता है? 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, 5 का पेयर बन गया, तो 5 बाहर आ गया, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गया। तो बेस आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ये आपका बेस था, ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर आ गया, ये साइड आ गई 5 सेंटीमीटर। क्लियर होगी? अब बात कर रहे हैं कि पहले हमें दो वैल्यू चाहिए, tan p की चाहिए और कोट r की चाहिए। निकालो, पहले r की निकाल लेते, कोट r निकाल लेते हैं पहले। देखिए ध्यान से, देखिए कोट r, कोट किसके बराबर होता है बच्चों? लिख लो, लाल बट्टे का ऊपर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, p/p। क्या होता है p/p? बेस बटे परपेंडिकुलर। इस एंगल R के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा बताओ? 12। तो जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने की साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा बेस। ये तो आपका हाइपोटेनस है ही ऑलरेडी, ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा इस एंगल R के लिए। तो बेस कितना हो गया? 5 हो गया, और परपेंडिकुलर कितना आ गया? 12। तो कोट R की वैल्यू होगी 5/12। अब मुझे निकालना है tan p। क्या निकालना है? अब जी एंगल हो गया ये वाला p, अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। अभी एंगल चेंज होते ही परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इस एंगल p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बाकी तो tan p हो जाएगा। tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ? 5। बेस कितना है? तो ये भी कितना आ गया? 5/12। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? tan p माइनस कोट r। तो tan p की वैल्यू कितनी आई है? 5/12। कोट r की वैल्यू कितनी आई है? 5/12। ये इससे क्या हो गया? तो tan p माइनस कोट r की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गया सबको। इसका एग्जाम्पल नंबर, शांत हो जाइए, इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रहा है कि गिवन tan a इक्वल्स टू 4/3। इस बार इसने क्या किया है कि tan a की वैल्यू दे दी है 4/3 के। tan ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, a क्या है? आपका एंगल है, ठीक है। tan a की वैल्यू दे दी है 4/3, और कह रहा है कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू निकालो, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज की वैल्यू फाइंड करिए एंगल a के लिए, ठीक है। क्या दे रखा है? सॉल्यूशन देखिए इसका, ध्यान से सुनिए, सब लोग ध्यान से सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। ये 2 नंबर का, इस एक्सरसाइज से आपको 2 से 4 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा। 8.1 से 2 नंबर का मिनिमम एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा 100% यहाँ से। सुनिए, tan a बराबर दे रखा है 4/3 के। tan किसके बराबर होता है? ध्यान से सुनिए, tan किसे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पै होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के होता है। तो मतलब tan a किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो ध्यान से देखें तो जो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 4, और बेस की वैल्यू कितनी है? 3। किस एंगल के लिए है? एंगल a के लिए। अब मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, ध्यान से सुनिए। इस एंगल को ए बोल देता हूँ, बी को 90 डिग्री बोल देता हूँ, और ये एंगल सी, ठीक है। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है बच्चों? 4। बेस कितना दे रखा है? 90 के सामने की क्या होगी? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, किससे निकाल दूंगा? पीजीटी। तो लिख देंगे बाई पीजीटी, बाई
पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेनस का, बेटा शांत हो जाइए, शांत। एक बार की बात सुन लो, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन करना खुद ही, चुप होकर बैठो, सुनो। हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है किसके? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस तो मुझे निकालना है, तो बेस की वैल्यू कितनी है? 3, 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? 4 का स्क्वायर। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया 25 के। स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या आ जाएगा? रूट। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई? 5। चार्ट हमारा रूट 5 है। 25 का क्या हो जाएगा फैक्टर? 5 इंटू पेयर बन गया, 5 आ गया। फिर हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई? समझ में आ गई बात? तो बेस, शांत हो जाइए, हाइपोटेनस 5 आ गया, परपेंडिकुलर 4 आ गया, और आपका बेस कितना आ गया? 3। ट्रिपलिटी बन गई। यस। अब ध्यान सुनिए मेरी बात, क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए। एंगल ए के लिए बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालिए। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या है? बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या है? साइन ए, कोस ए, tan ए तो दे ही रखा है इसने, tan ए की तो वैल्यू दे ही रखी ना, तो क्या बचेगा? कोट ए, हाँ कोट ए, और क्या बचेगा? हाँ कोसेक ए और सेक ए। समझ में आ गया? इन सब की वैल्यू बतानी है। तो साइन बच्चों किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 4, हाइपोटेनस कितना है? 5। तो साइन ए की वैल्यू आ गई 4/5। कोस किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है यहाँ पे? 3, हाइपोटेनस कितना है? 5। तो बेस क्या आ गया? 3/5। समझ में आ गया? tan की तो वैल्यू दे दी। कोट, कोट किसके बराबर होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तो होता है कोस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है? कोट, सॉरी कोट है बेस अपॉन। तो बेस कितना है यहाँ पे? 3, परपेंडिकुलर कितना है? 4। तो ये हो गया 3/4। कोसेक किस क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है? 5, परपेंडिकुलर कितना है? 4। ये हो गया 5/4। सेक किसके बराबर होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है? 5, बेस कितना है? 3, 5/3। ये सारे क्या आ गया आपका? आर्यन समझ में आया तुम्हें? पक्का समझ में आ गया सबको? अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो डिट्टो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू डू फ्रॉम योर होम, इट इज होमवर्क। इसे कॉपी कर लो और होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 घर से करके लाइएगा। चलिए इसे बेटा बंद करो, बंद करिए।